दोस्तों नमस्कार। क्या यह संभव है अमेरिका के लिए भारत रूस से संबंध खत्म कर दे? क्या यह संभव है जिस ब्रिक्स को लेकर तकरीबन 1.5 दशकों तक भारत ने पूरी पहल की, उस ब्रिक्स की दिशा में भारत देखे तक नहीं? क्या यह संभव है? क्या यह भी संभव है कि भारत के भीतर जो बड़ी बड़ी कंपनियां आना चाहती है, जो कि अमेरिकी बेस्ड है, उनको भारत अपने दरवाजे बंद कर वापस लौटा दे? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि भारत की जो बड़ी तादाद में छात्रों की मौजूदगी अमेरिका में होती है और अमेरिका जिस तर्ज पर ग्रीन कार्ड देते रहा, अब भारत इस पर मोहर लगा दे कि ग्रीन कार्ड नहीं बल्कि ट्रंप गोल्ड कार्ड ही मैटर करेगा और इसी आसरे भारत की मौजूदगी अमेरिका में होगी? यानी पैसा देकर आप अमेरिका में नए रास्ते बना सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। क्या यह वाकई संभव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो डाटा कलेक्शन है वह पूरे तरीके से अमेरिका के साथ भारत जुड़ जाए और उस पर निर्भर हो जाए? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि भारत जिस मेक इन इंडिया के रास्ते निकल पड़ा है, वह सब कुछ छोड़कर एक झटके में मेक इन इंडिया नहीं बल्कि भारत लाभार्थियों की कतार में खड़ा हो जाए और अमेरिका के लिए वह एक लाभार्थी वाला देश हो जाए? क्या यह संभव है? क्या वाकई यह संभव है कि दुनिया के तमाम देशों के साथ जो भी व्यापारिक संबंध भारत के होंगे, उन व्यापारिक संबंधों के बीच में अमेरिका के साथ संबंध क्या होते हैं और अमेरिका की दृष्टि दुनिया के उन देशों के साथ जो भारत के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, उसके बीच में अमेरिका और उन देशों के संबंध मायने रखेंगे? क्या यह संभव है? क्या वाकई यह संभव है कि भारत अमेरिका के साथ अपने अतीत के संबंधों को लेकर, और अतीत का मतलब बहुत दूर नहीं, 2014 के बाद की परिस्थितियों को लेकर उसी लकीर पर एक बार फिर चलने की स्थिति में आ जाए? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन जो संकेत अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो कमोवेश इसी तरीके से हैं और इन तरीकों की फहरिस्त में अभी तक जो अमेरिका के साथ संबंध बनते चले गए, उसमें भारत के कॉरपोरेट सेक्टर के सामने भी अब बड़ी चुनौती और चेतावनी दोनों है कि अगर वो अमेरिका के साथ, अमेरिका के बीच, अमेरिका के रास्ते, अमेरिकी नीतियों के सहारे चलना चाहते हैं तो फिर अमेरिका फर्स्ट तो आपको कहना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी आपको अमेरिका में करना पड़ेगा। और जिन रास्तों के आसरे इससे पहले जो भी बिजनेस किया गया, उन बिजनेस की जांच पड़ताल अन्यथा अमेरिका करेगा। और शायद यही वो वजह है जिसमें एक झटके में वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिकी न्यूज़पेपर है, उसमें सुर्खियों में एक ही सबसे बड़ी खबर आ गई कि दरअसल ईरान पर जब अमेरिका ने यह कहकर प्रतिबंध लगाया कि वहां से कोई पेट्रोकेमिकल या कोई पेट्रो प्रोडक्ट आप नहीं खरीदेंगे और दुनिया के किसी भी देश ने उसे खरीदा तो उस पर सेकेंडरी सेक्शंस लगाए जाएंगे, और इस फहरिस्त में और किसी का नाम नहीं बल्कि अडानी का नाम है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी पर आरोप है और वो जांच कर रही है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसको पूरे तरीके से बेबुनियाद, शरारतपूर्ण और छवि खराब करने के लिए बताया है। लेकिन दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी फैक्टफुली कुछ तर्कों को सामने रखा है और कहा है आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जब अमेरिकी न्याय विभाग इसकी जांच कर रहा है और साथ ही पुरानी फाइल भी अभी दफन हुई नहीं है जो रिश्वत की थी, 25 करोड़, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर कई सवाल कई जहन में होंगे। पहला बड़ा सवाल तो यही है कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले वक्त में अपने टैरिफ समझौते के मद्देनजर अमेरिका अब डिक्टेट करने की स्थिति में आ गया है। और दूसरा बड़ा सवाल है इस देश के कॉरपोरेट्स के सामने
क्या वाकई ऐसी स्थिति अमेरिका लेकर आ जाएगा जहां पर यह सवाल बड़ा हो कि अगर आप अमेरिका के रास्ते और अमेरिका के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और कॉरपोरेट भी शायद इस दिशा में सोच रहे हो। हमें लगता है एक एक पन्नों को आज खोलने की जरूरत है, लेकिन इन पन्नों को खोलने से पहले एक बड़ी शुरुआत इस बात को लेकर कर दी जाए कि दरअसल एक कार्यक्रम USISPF अमेरिकी भारत रणनीतिक भागीदारी मंच, यहां पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक से एक सवाल पूछा गया भारत की इकोनॉमी को लेकर, और उसका जवाब उन्होंने जब दिया तो दो सवालों पर सीधे सीधे भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि भारत रूस से हथियार ना खरीदे। भारत ब्रिक्स जिस तर्ज पर चल रहा था और जिस तरीके से एक पैरेलल करेंसी लाने की बात कर रही थी, भारत इस दिशा में गलत कदम बढ़ा रहा है। सुनिए। But you know, there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, you know, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, Yep. right? Which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, you know, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly. And that's how you move on to a really positive place, is put it on the table, address it straight on, resolve it straight on, and get to a really good place. यानी मैसेज बहुत साफ है। अमेरिका या उसकी करेंसी डॉलर, उसके समानांतर कोई भी ऐसा ताकतवर मंच खड़ा नहीं होना चाहिए और उसमें भारत की मौजूदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो मौजूदगी ब्रिक्स के भीतर थी। और दूसरा बड़ा सवाल, आप हथियार रूस से क्यों खरीदते हैं? अमेरिका से खरीदिए, यह संकेत है। यहां पर यह जानने की जरूरत होनी चाहिए कि भारत दुनिया के बाजार से औसतन 12% हथियार खरीदता है। यानी अगर 100 रुपए का हथियार दुनिया के बाजार में बिकता है तो 12 रुपए का हथियार भारत खरीद लेता है, और इन 12 रुपए में से 6 रुपए का हथियार वह रूस से खरीदता है। यानी भारत में जो भी हथियार खरीदे जाते हैं उसका 50% रूस से खरीदा जाता है, और जो अमेरिका को पसंद नहीं। और इस दौर में जो ब्रिक्स की पूरी पहल की गई वो आपसी व्यापारिक समझौतों को लेकर थी, आर्थिक नीतियों को लेकर थी, देशों की इकोनॉमी को मजबूत करना और नए सिरे से साउथ एशिया के भीतर एक ताकत के तौर पर ब्रिक्स की मौजूदगी जो पश्चिमी देशों और अमेरिका को भी चुनौती दे पाए, ऐसी स्थिति को बनाना था। एक झटके में अमेरिका को यह रास नहीं आ रहा है और 8-9 जुलाई तक भारत के साथ टैरिफ संबंध बनाने हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच अमेरिका का रुख सिर्फ यहीं रुक गया ऐसा भी नहीं है। वो सवाल तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिशा में भी जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में मतलब बहुत साफ है कि अब अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिका लौट आए, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर वो प्रोडक्शन नहीं करे। शुरुआती दौर में एप्पल टिम कुक को धमकी देना, उसके बाद टेस्ला एलन मस्क का खुले तौर पर कहना हम भारत में टेस्ला कार नहीं बनाएंगे। लेकिन तीसरी प्रक्रिया के भीतर में दुनिया के भीतर जो भी सामान अमेरिका के जरिए निकलेगा भारत में भी उस पर टैरिफ इतना होना नहीं चाहिए कि वो भारत के बाजार में सबसे ज्यादा कीमती सामान हो। यानी टैरिफ आपको बहुत कम करना पड़ेगा, और भारत के भीतर के प्रोडक्शन को लेकर अब सामने अमेरिकी सामान खड़ा होगा। और अमेरिका में जमे जमाए मैन्युफैक्चरिंग के मद्देनजर यह सवाल वाकई बड़ा है
कि वहां के जो कार आएंगी वो कार भारत के भीतर की जो लॉबी है और भारत के भीतर जो ऑटो अभी तक जिस रूप में काम कर रहा है वह कहीं बिखर ना जाए। मैन्युफैक्चरिंग का मसला सामने, लेकिन उसके साथ हमें लगता है कि अब भारत के कॉरपोरेट को भी इसमें जोड़िए इसलिए क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिंग ने जो संकेत दिए व्यापार के समझौतों को लेकर, आने वाले वक्त को लेकर, उससे पहले बड़ा मायने रखता है हमारी टीम ने इस पे जो काम किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पूरी रिपोर्ट है और जिस तर्ज पर वहां जिस कार्यक्रम में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री थे वहां पर जिन्हें सम्मानित किया गया, दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों के सीईओ मालिकों को बुलाकर सम्मानित किया गया। वो 3 कौन थे? वो इसलिए बड़े मायने रखते हैं क्योंकि उसमें भारत की भी एक कंपनी थी। हालांकि आईबीएम था, हिटाची था और तीसरी बड़ी कंपनी थी बिरला समूह, कुमार मंगलम बिरला समूह। और जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि अंबानी और अडानी नहीं, बल्कि कुमार मंगलम बिरला ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया हुआ है, सबसे ज्यादा रोजगार अमेरिका में दिया हुआ है और अमेरिका के भीतर लगातार इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ रहा है। इस हिस्से को आए जहां उन्हें बुलाया गया, उन्हें भाषण का मौका दिया गया और एक भारत के कॉरपोरेट के भीतर यह बड़ा सवाल हो गया। कुमार मंगलम बिरला के जरिए यह समझना होगा अंबानी अडानी को भी रास्ता आने वाले वक्त में बदलना ही पड़ेगा, या फिर मोदी सरकार या कहें मोदी अपने तौर पर जिन समझौते और आर्थिक संबंधों को देख रहे हैं वो या तो अमेरिकी रास्ते पर कॉरपोरेट के दबाव में जाएंगे ही या फिर बिल्कुल नए तर्ज पर भारत एक नई परिस्थिति के बीच खड़ा होगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा कि अमेरिका अब यह जांच कर रहा है कि अडानी की कंपनियों ने मुद्रा पोर्ट जो गुजरात है उसके रास्ते में भारत ईरानी एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है उसका आयात तो नहीं कर रहा था। हालांकि अडानी की तरफ से कहा गया यह बेबुनियाद और नुकसान पहुंचाने वाला है। हमें इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी जांच की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दूसरी तरफ कहा कि उसे गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह और फारस की खाड़ी के बीच चलने वाले टैंकरों में कुछ ऐसे संकेत दिखे हैं जो एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों में आमतौर पर होते ही हैं। यानी ये दोहरे संकेत हैं। प्रतिबंध लगाया गया, ये जानकारी है, उसके बावजूद भी तेल लाया जा रहा है और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह संकेत दिए कि अमेरिकी न्याय विभाग अडानी इंटरप्राइजेस को माल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। और इसके बाद उस पूरे डाटा को सामने रखा और उसमें तस्वीरों को बताया गया कि ये दरअसल निगाह में है जो मूवमेंट्स हो रहे थे। ये समझना होगा कि ट्रंप ऐसे वक्त या जांच ऐसे वक्त ट्रंप के दौर में, क्योंकि मई में ही ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की खरीद को पूरे तरीके से रोकने का आदेश ट्रंप सरकार ने दिया और कहा था कि जो भी देश या व्यक्ति ईरान से खरीदारी करेगा उस पर तुरंत सेकेंडरी सेक्शन लगाए जाएंगे। मामला इतना बड़ा नहीं है। मामला तो यह भी है कि दरअसल इससे पहले नवंबर में जो धोखाधड़ी और रिश्वत का मुकदमा अडानीज की कंपनी और उनके खुद के खिलाफ जहां दायर किया गया वो मामला की फाइल अभी दबी नहीं है और 25 करोड़ डॉलर के रिश्वत का जिक्र जो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जाने के लिए किया गया था, उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि दरअसल अडानी ग्रुप के कई अधिकारी, और उन्होंने कोट अनकोट में किया कि दरअसल उसमें कुछ भारत सरकार के भी अधिकारी थे क्या, यह क्वेश्चन मार्क करते हुए लिखा कि दरअसल उन्होंने मुलाकात की जो मुकदमा चल रहा है उसको लेकर। और फिर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी उनकी जांच अडानी के लिए जो समस्या साबित हो सकती है, यानी अडानी के खिलाफ जो जांच हो रही है वो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर समस्या साबित हो सकती है। यह संकेत और इसके ठीक समानांतर दूसरी बड़ी बात जो अडानी
से हटकर आदित्य बिरला ग्रुप को सम्मानित किया गया वहां पर, और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से जो कहा गया अमेरिका की स्थिरता, अमेरिका की ट्रांसपेरेंसी क्या कुछ है, कैसे कुछ है, उन्होंने खुलकर वहां पर बताया। वो हम आपको बताएं, और भारत के कॉरपोरेट के भीतर हलचल क्यों मौजूद है और जो बातें कही गई हावर्ड लुटनिक की तरफ से, उससे पहले हमें लगता है एक क्षण के लिए याद कीजिए। आप याद कीजिए फरवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन गए थे तो व्हाइट हाउस में वहां के एक जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से अडानी को लेकर यह सवाल किया था कि क्या आपकी कोई बातचीत अडानी पर चल रहे केस को लेकर हुई कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया था। वो सवाल जवाब दोनों सुन तो लीजिए। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो अमेरिकी मीडिया के जहन में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की करीबी तो है, और शायद अब जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नई रिपोर्ट ईरान से एलपीजी लेने को लेकर की है तो उसके बाद की परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है कि जो दबाव अमेरिका भारत पर अलग अलग व्यापार के संदर्भ में बना रहा है, और नए तरीके से रशिया हो, ब्रिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर गोल्ड कार्ड, ट्रंप गोल्ड कार्ड का जिक्र हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र हो, उस पर आए उससे पहले कॉरपोरेट के भीतर की हलचल को भी समझना होगा। अडानी कटघरे में है अमेरिकी अदालतों के बीच में। अंबानी कतर में जाकर मुलाकात करते हैं और आज तक भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। अंबानी ने भी कोई जानकारी नहीं दी कि किस संदर्भ में उन्होंने मुलाकात जाकर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से की थी। अकेले शख्स थे जो गए थे, भारत की तरफ से कोई दूसरा कॉर्पोरेट नहीं गया था। और अब तीसरी परिस्थिति आदित्य बिरला समूह को लेकर आई, जो कि उसी फंक्शन में, जिस फंक्शन में कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटविक, जो अमेरिका के हैं, जो संकेत बड़े बड़े दे रहे हैं, उस जगह पर उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, यानी कुमार मंगलम बिरला ने कहा, मुझे लगता है कि उद्योग में हमारे जैसे लोग स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हम पारदर्शिता चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, और यह अमेरिका में प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, या कहीं मिलता है, या सब कुछ वहां पर एक सिस्टम है जो हमारे लिए निवेश के लिए एक बहुत ही आकर्षक जगह बन जाती है, गंतव्य बन जाता है। यानी वह एक ऐसी जगह है जहां पर हमें पारदर्शिता मिल रही है और एक स्टेबिलिटी है, और शायद इसीलिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला की कंपनी आदित्य बिरला समूह को किया गया, और यह पुरस्कार लेने वो खुद वहां पर पहुंचे। समझना यह भी होगा कि बीते 17 वर्षों में 15 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में बिरला समूह ने किया, यानी भारत में जो भी कॉरपोरेट है उसमें सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वह बिरला समूह है, और वहां पर तकरीबन 5400 लोगों को बिरला समूह रोजगार भी देता है। जो कि नोवेलिस कंपनी है जो एल्युमिनियम बनाती है, वहां पर 18 बिलियन डॉलर वो अमेरिकी राजस्व को लाभ मिलता है। जो अल्बामा केबे मिनेट, जो कि ग्रीन फील्ड की कंपनी है, तकरीबन 3000 एकड़ में फैली हुई है, लगभग 4.1 बिलियन डॉलर की यह एक एकीकृत रोलिंग मिल की तरह काम वहां पर करती है। यानी दूसरा मैसेज और बड़ा है, इन्वेस्टमेंट भारत के भीतर से अमेरिका जाएगा, जो कर रहे थे। भारत के इन्वेस्टर्स अमेरिका जा रहे हैं, जो हो रहा है, और यह संकेत कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक खुले तौर पर देते हैं और बताते हैं कि देखिए ऐसा है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका
पहले यानी अमेरिका फर्स्ट तो सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही। सबसे पहले उन्हें अपने देश का ख्याल रखना ही है ताकि हम बड़े और मजबूत बने, और फिर उसके बाद सहयोगियों का ख्याल रखेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि भारत का ख्याल रखा जाए, जिससे कि गहराई से वो प्रशंसा करते हैं, ट्रंप साहब की सम्मान भी करते हैं कि हम लोग के भीतर संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात यहां भी बहुत साफ हुई नहीं। दरअसल व्यापार समझौते को लेकर हॉवर्ड लुटनिक ने जिन बातों का जिक्र किया वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि कुछ प्रकार के उद्योगों का उत्पादन भारत के लिए अच्छा होगा। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि भारत में वो चली जाए, और सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अमेरिका और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ जो इंडस्ट्री भारत में जुड़े उनके संबंध वहीं से जुड़े रहें, और अन्य देशों की तुलना में टैरिफ व्यवस्था भारत के साथ बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। लेकिन इंडस्ट्री जो अमेरिकी है उसको भारत से वापस या दुनिया के दूसरे देशों से भी अमेरिका ये चाहेगा कि वो वापस वहां पर लौट जाएं, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है। वो खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिना इसके काम चलेगा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसका जिक्र उन्होंने किया कि दरअसल जो विनिर्माण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो सबसे बेहतरीन क्षेत्र होता है उसमें ट्रंप चाहते हैं कि सब कुछ अमेरिका में आ जाए, क्योंकि अमेरिका जिस इंडस्ट्रियल मंच की तैयारी कर रहा है उसमें वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी यहां का कंपनी बनाने वाला यहां से वापस ना जाके वो वापस किसी दूसरे देश में चला जाए। ये मैसेज, हम आपके साथ बेहतर संबंध बनाएंगे लेकिन लाभार्थी बताएंगे आपको। जो भारत में अनाज दिया जाता है ना, तो अनाज देने की प्रक्रिया में उन्हें लाभार्थी भारत कहते हैं, और भारत के भीतर ये हर कोई सोचता है कि अच्छा इतना टैक्स पेयर से आप पैसा लेते हैं, पॉलिसी बनाते नहीं हैं, लाभार्थियों को 5 किलो अनाज से लेकर किसान सम्मान निधि, फर्टिलाइजर, कोई पॉलिसी है नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यानी पूरे समाज को निकम्मा कैसे किया जाए, इस दिशा में एक कतार पैदा की जाती है। तो दुनिया के भीतर भी वैसी कतार क्या पैदा की जा रही है, क्योंकि खुद वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका से हथियार मत खरीदिए, आप ब्रिक्स की दिशा में मत जाइए, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिशा में मत देखिए, आप लाभार्थी हो जाइए। और इस प्रक्रिया के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी उन्होंने कहा। लेकिन पहले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कहा गया, जो हॉवर्ड लुटनिक है, सुनिए उनकी बात। Well, I think the United States wants to bring advanced manufacturing back to the United States of America. All right, that's a key industrial platform for us to bring back domestic manufacturing and reshoring in America. शायद ये मैसेज है कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा जो लगाया गया था वो नहीं लगाना चाहिए था। शायद ये मैसेज है कि ट्रंप माय फ्रेंड, और ट्रंप जो कहते हैं मोदी माय फ्रेंड, इनके कोई मतलब मायने है नहीं। शायद ये मतलब है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव जिस तर्ज पर भारत पर पड़ेगा उसमें अमेरिका ही एकमात्र देश होगा जो भारत की सहयोग करेगा, और उसकी एवज में वो बहुत कुछ चाहता है। क्योंकि जब हॉवर्ड लुटनिक से यह पूछा गया भारत कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जो $5 मिलियन का ट्रंप गोल्ड कार्ड है वो जब लॉन्च होगा तो उसके बाद मैं भारत जाऊंगा। भारत में भी तो इसे लॉन्च करना है। और जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, उसको लेकर जो सवाल निकला उसने और ज्यादा विस्तार उस संकेत को दे दिया कि दरअसल माय फ्रेंड ट्रंप, और अब की बार ट्रंप सरकार वाला जिक्र शायद प्रधानमंत्री मोदी की अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक सोच पर भारी पड़ गया, क्योंकि वह खुद कह रहे हैं अमेरिकी मंत्री कि हमारा विचार यह है कि हम अपने सहयोगियों और दोस्तों को इस तरह गले लगाना चाहते हैं जो बाइडेन प्रशासन से भी बेहतर हो, और संदर्भ सिर्फ भारत को लेकर है। यानी बाइडेन के दौर में जो आपके संबंध, भारत की जो प्रगाढ़ आर्थिक स्थितियों के संबंध थे, हम उससे आगे बढ़ेंगे, और खुले तौर पर वो नाम ले रहे हैं कि उनको भूल जाइए, हमें अब याद रखिए। और जो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्ते बड़े खास हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं, तो हमें लगता है उनकी इस आखिरी बात को भी सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए, जब वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन की तर्ज पर अमेरिका ला रहा है। और अगर भारत को इसमें कोई रुचि जाग रही है,
क्योंकि सवाल विशाल डाटा सेंटर का है। तो उसको अगर उस मॉडल का हिस्सा बनना चाहता है तो आ जाए, उस मॉडल का हिस्सा बन जाए। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, स्टार लिंक जो एलन मस्क का आ रहा है, अभी तक आखिरी इजाजत मिली नहीं है सैटेलाइट वाली, बाकी तमाम एनओसी हो चुका है। उसके बाद वो तमाम डाटा जो नेटवर्क के जरिए चलेगा, वो डाटा किसके पास होगा ये बताने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। जिस दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में समझौता वह भी स्टारलिंक के जरिए होने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। तो क्या हर वो समझौते और हर चीजें धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हम भारत को एक भागीदार और एक मित्र के रूप में अपनाने के लिए तत्पर हैं। संकेत बहुत साफ है और ये दिशा खुले तौर पर जतलाती है कि भारत ब्रिक्स जैसी गलती ना करे। भारत अपने अतीत के सहयोगी रूस से हथियार ना खरीदे। भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े बड़े अमेरिकी इन्वेस्टर्स जो आएंगे और जो इंडस्ट्री लगाने की सोच भी रहे हैं, वो तो एक आएंगे नहीं, और दूसरे वह जिन्हें लाना चाहता है उनकी लगाम अमेरिका के हाथ में होगी। और इन परिस्थितियों के बीच जो छात्र, जो लोग ग्रीन कार्ड वाले थे, वह भी सचेत हो जाएं, क्योंकि वह इमिग्रेशन के बिल्कुल नए रास्ते अमेरिका बनाने को तैयार खड़ा है और उस रास्ते बाकी कोई चीज मायने बिल्कुल नहीं रखती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा तो आपके सामने निकलकर आ ही गया। और इसकी कतार में जो सवाल भारत के भीतर की राजनीति में उठता रहा है, जो पार्लियामेंट के परिसर में नारे की शक्ल में गूंजा था कि अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर, और राहुल गांधी खुले तौर पर यह कहते रहे कि दरअसल दोनों एक हैं। तो जो पूंजी अडानी के जरिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए, दुनिया के अलग अलग विकसित देशों के बैंकों के जरिए ली गई, अगर वो फाइल अमेरिका का न्याय विभाग लगातार परख रहा है, तो वह और वहां का एक फैसला तमाम चीजों पर रोक लगा सकता है। और इन परिस्थितियों में कुमार मंगलम बिरला अगर इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं और जानते समझते हुए कर रहे हैं कि दरअसल अमेरिका के साथ खड़े हो जाइए तो भारत में भी रास्ता खुल जाएगा, यहां कोई आपको बंदिश नहीं होगी। लेकिन भारत के भीतर अगर सत्ता के साथ हैं और अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ गए, तो फिर आपके सामने अंबानी का कतर दौड़ के जाना और अडानी की फाइल का खुलना और कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित करना, सारी परिस्थिति आपकी आंखों के सामने है। यह चौराहा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कहां खड़े हैं। यह इस देश की अर्थनीति, मेक इन इंडिया का नारा, लोकल फॉर वोकल की सोच और भारत की इकोनॉमी को लोगों से जोड़ने की समझ को लेकर बड़े निर्णय की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। और यह कदम प्रधानमंत्री किस दिशा में उठाते हैं, शायद सब कुछ तो तय 8-9 जुलाई से पहले ही होना है। इंतजार उसका कीजिए या इस दिशा में सोचिए, समझिए। जो बड़ा मैसेज है, कॉरपोरेट के आश्रय भारत सरकार की इकोनॉमी चल रही थी, अमेरिका मदद कर रहा था, अब अमेरिका की अपनी जरूरत है, तो कॉरपोरेट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय नहीं चल पाएंगे। अमेरिका के साथ खड़े होना होगा। और अमेरिका के साथ इस देश की सरकार खड़ी होती है या कॉरपोरेट खड़े होते हैं, यह सच शायद उसी दिशा में कोई सोचेगा और देखेगा जिसको इस देश की जनता या इस देश के ह्यूमन रिसोर्स पे भरोसा नहीं होगा। और अगर भरोसा होगा तो इस देश को डेवलप कीजिए, बनाइए। कई अमेरिका खुद ब खुद भारत के भीतर खड़े होते चले जाएंगे। कोशिश तो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।